ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव ढोलकपुर की। गांव में एक मंदिर था और सब लोग इस गांव के बड़ी खुशहाली से रहा करते थे। इस गांव में दो दोस्त भी रहते थे, आरव और कबीर। दोनों ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, खेलते भी साथ में ही थे और बैठते भी एक ही बेंच पर थे। और दोनों के सपने भी एक हुआ करते थे। लोग कहते थे अगर दोस्ती देखना हो तो इन दोनों के जैसा देखो। जैसे जैसे समय बीतता गया ये दोनों भी उसी समय के साथ बड़े होते गए। दोनों ने 12वीं की परीक्षा दी और दोनों ही अच्छे नंबरों से पास हो गए। उसके बाद दोनों ने ये तय किया कि वे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। असली कहानी दोस्तों यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। कबीर ने तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ पढ़ाई भी करने लगा। वहीं आरव की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसके घर में उसके पिता ही कमाने का सहारा थे और उनका तबीयत खराब होने लगा था। आरव समय के साथ बहुत ही चिंतित रहने लगा और उसका एडमिशन इसी चक्कर में नहीं हो पाया। एक रात दोनों दोस्त पास में बैठे। आरव बहुत चिंतित था। तब कबीर ने उसे समझाया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से आरव एकदम टूटता जा रहा था। उसी कस्बे में एक अमीर व्यापारी भी रहता था जिसका नाम था महेंद्र सिंह। लोग कहते थे कि उसके पास बहुत कैश रहता है। ये सुनकर आरव के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उस रात महेंद्र सिंह के घर के बाहर टकटकी निगाह से उसके घर की तरफ देखता रहा और सोचा कि अगर एक बार पैसा मिल जाए तो सारी परेशानी मेरी खत्म हो जाएगी। और वो चोरी करने का प्लान बनाने लगा, लेकिन अकेले वो इस प्लान का अंजाम नहीं दे पाता। इसीलिए वो कबीर का सहारा लेना चाहा, परंतु कबीर ने डायरेक्टली मना कर दिया। बस एक बार, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं, ये गलत है, मैं इसमें साथ नहीं दूंगा। लेकिन हालात इंसान को उस कोने में ढकेल देता है तो सोच बदल ही जाती है धीरे धीरे। पापा के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। दोनों ने प्लान बनाया कि बस डराने जाएंगे और पैसा लेकर निकल आएंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे। अगली रात दोनों ही चुपचाप महेंद्र के घर में पहुंच गए। दिल जोर जोर से दोनों का धड़क रहा था। आरव खिड़की से अंदर गया और कबीर वहीं बाहर खड़ा था। सब शांत था। महेंद्र सिंह चैन की नींद सो रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। कौन है? घबराहट में आरव ने उन्हें धक्का दे दिया। वे गिर पड़े और ये सब होने के बाद ये दोनों वहां से भाग निकले। घर से बाहर आने के बाद कबीर ने आरव से पूछा, तुमने उसे मारा क्यों? मैंने सिर्फ धक्का दिया, मारा नहीं है। अगले दिन खबर आई, महेंद्र सिंह की मौत हो गई है। महेंद्र सिंह का शरीर पुलिस ले जा रही थी। पूरा कस्बा शोक में डूब गया था और ये दोनों ही चुपचाप टकटकी निगाह से नीचे की तरफ देख रहे थे। आरव की हालत खराब होने लगी थी। रात को नींद नहीं आती थी, हमेशा बेचैन सा रहता था। उसे हर बार वही दृश्य दिखाई पड़ता था। कबीर बाहर से तो मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से वो भी पूरी तरीके से टूट चुका था। एक हफ्ते बाद पुलिस की जांच और तेज हो गई और ये दोनों सीसीटीवी कैमरे में दिख गए। आरव तो एकदम डर गया। तभी कबीर ने आरव को समझाया, इंसानियत के लिए पुलिस को सब बता देते हैं। तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? इन सभी चीजों के बाद कबीर ने डिसाइड किया कि वो अकेले पुलिस स्टेशन जाएगा और सब कुछ सच सच बता देगा। और जैसे ही ये बात आरव को पता चली, वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि कबीर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कबीर ने कहा, नहीं मैंने धोखा नहीं दिया है, मैंने दोस्ती निभाई है। दोस्ती वो नहीं जो गलत में साथ दे, दोस्ती वो है जो गड्ढे में गिरने से बचाए। इन सभी चीजों के बाद दोनों को पुलिस उठाकर लेकर चली गई कोर्ट में और जज ने सजा सुनाई। दोनों को सजा मिली, लेकिन सजा से ज्यादा इन्हें अपने कर्मों का दर्द मिला। जेल में ही आरव ने पढ़ाई शुरू की और कबीर ने भी पढ़ाई शुरू की। 5 साल बाद दोनों बाहर आए और दोनों इस बार काफी ज्यादा बदले हुए थे। आरव एक स्कूल में बच्चों को अब पढ़ाता है और वो बच्चों से कहता है एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकती है। कबीर समाज की सेवा करता है और दोनों अब भी दोस्त हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि हालात चाहे जैसे हो, गलत रास्ता आसान लगता है लेकिन अंत में भारी जरूर पड़ता है।